नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नीता सिंह। और महासंग्राम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के रण में हुंकार भरने वाले हैं। करौली में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये। हालांकि अमित शाह का इंतजार यहां पर किया जा रहा है करौली में। जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। साथ ही जयपुर के कोटपुतली और बस्ती में भी रैली की जाएगी। तो राजस्थान के रण में मैराथन रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी सभा का आगाज होगा। सबसे पहले करौली पहुंचेंगे अमित शाह और उसके बाद जयपुर के कोटपुतली और बस्सी में चुनावी सभा करेंगे। चुनाव प्रचार में सीएम राजे ने ताकत झोंक दी है। सीएम राजे की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। चौमहला में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ये कहा कि आज जो भी मैं हूं वो झालावाड़ की बदौलत हूं। पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं। इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया है। जब मैं डरा करती थी तो ये मेरे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते थे। जब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। मेरे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो प्यार दिया, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर बनी हूं तो इस कोने की वजह से बनी हूं, इस झालावाड़ और 12 जिले की वजह से बनी हूं, जिन लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर पीसीसी चीफ सचिन पायलट का भी तूफानी प्रचार जारी है। गांव गांव ढाणी ढाणी में जनसंपर्क कर रहे हैं। भरतपुर के नगर में पायलट ने चुनावी जनसभा की। प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे सरकार बनने के बाद। इस प्रदेश में सुनो माताओं बहनों, इस प्रदेश में जो बच्ची पैदा होगी उसके पैदा होने से लेके वो जितना पढ़ना चाहे, जहां पढ़ना चाहे, जब तक वो पढ़ेगी उसकी सारी शिक्षा राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुफ्त में करने वाली है। हमने कहा जो किसान खेती करते हैं, जिनके बच्चे पोते उनका ध्यान नहीं रखते, जितने भी हमारे वृद्ध किसान भाई हैं, हम किसानों को जो वृद्ध हो गए हैं उनकी पेंशन चालू करेंगे ताकि किसान को लगे मैं हल ट्रैक्टर नहीं चला रहा, लेकिन प्रदेश की सरकार मेरी ताकत को देखकर मुझे पेंशन देना चालू करने वाली है। राजस्थान में यूरिया का बंटवारा हो रहा है। यूरिया बिक रहा है पुलिस के पहरे में। खाद, बीज, डीएपी, बिजली, महारानी साहिबा को कोई मतलब नहीं है किसानों किसानी से। अभी प्रधानमंत्री जी कल आए, परसों आए, नए नए साफे पहनते, रोज लंबे लंबे भाषण देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, मोदी जी से, अरे 5 साल तक आपकी सरकार थी, इधर भी झांक लेते। यहां 150 किसान आत्महत्या कर चुके। अलवर में 4 लड़कों ने खुदकुशी कर ली बेरोजगारी से तंग होकर। कोई परवाह नहीं है। वोट लेने के लिए हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया हुआ है ये भाजपा के लोग ध्यान भटकाने के लिए जो मर्जी बातें बोले, हम तो नौजवान की, रोजगार की, किसान की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों पर सरकार को घेरेंगे। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी 5 साल पहले, बड़े बड़े महलों में बैठकर फरमान जारी करती थी। उपचुनाव हुए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया 5 साल पहले। जहां जहां उपचुनाव हुए ऐसी पटकनी दी है भाजपा को कि आज तक याद कर रहे हैं। तब कोई बीजेपी का नेता नहीं आया। और वहीं अशोक गहलोत अभी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और भीलवाड़ा में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतने बड़े बड़े नेता आपके यहाँ हुए, मुख्यमंत्री भी बने, जन जन की सेवा करी। आजादी के पहले गुलामपुरा क्या था, भीलवाड़ा क्या था, राजस्थान क्या था,
जब सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती है लोगों को पता ही नहीं था, वहां से शुरू करके आज देश को कहाँ का पहुंचा दिया। पर इनको दिखता ही नहीं है कि किस प्रकार से आधारभूत ढांचा तैयार हुआ, बांध बने, सड़कें बनी, पेयजल की योजना आई, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में काम हुए। पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, ना दिखता वसुंधरा जी को। बार बार कहती 50 साल में क्या किया, एक जुमला बोल देते, वो भी जुमला है। ये था ना वो जुमला, 15 लाख हरे के खाते में डाल देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, वो जुमला था। डाले किसी के खाते में, आप बताओ एक किसी के खाते में 15 लाख आए हैं क्या? अब बताइए, सब हाथ खड़े करें, किसी के नहीं आए। तो ये जुमले बोले मास्टर लोग हैं। और कांग्रेस ने भी आज चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस जन घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया और कांग्रेस ने वादा ये किया कि सरकार बनने पर राज्य में लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त करेंगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य के अधिकार का प्रावधान करने का भी वादा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने इस दस्तावेज को जारी किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं सचिन पायलट ने भी पत्र के प्रमुख बिंदुओं को सामने रखा। का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आए। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने इसमें राइट टू हेल्थ का मेंशन भी किया है। वृद्ध किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया है। हमने जीएसटी के बाहर जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर आदि, हम चाहते हैं कि किसान को राहत मिले और हम सिफारिश करेंगे और ये करेंगे कि जीएसटी के बाहर लेकर आएँ जो कृषि के उपकरण हैं, विशेष रूप से जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा चौतरफा मार पड़ी है भाजपा के शासन में। राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत करी है देश के अंदर कि हम मैनिफेस्टो आपस में बैठ के मिल के बना लेते हैं, उससे जन भावना नहीं आती है। तो क्यों नहीं हम खुद जाएं जिलों के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, ट्रेड क्या चाहता है, मछुआरे क्या चाहते हैं, रेडी वाले क्या चाहते हैं, कूली क्या चाहते हैं। तो उन्होंने सबको भेजना शुरू किया। गुजरात के अंदर भी ऐसे ही किया। हर राज्य में राहुल गांधी जी टीम भेजते हैं मैनिफेस्टो कमेटी बना के। और जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 2 लाख लोगों ने सुझाव दिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये राहुल मॉडल है देश के अंदर, जो एक प्रकार से मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि जन भावना परिलक्षित हो उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर। वो प्रयास हरीश चौधरी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का इस चीज पर बहुत ही गंभीर रूप से एक दिशा निर्देश पूरी कांग्रेस कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस चीज को लेकर वो आश्वस्त करते रहे कि किसानों को, बेरोजगार युवकों को, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा है। और मुझे खुशी है कि इन सभी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को लेकर सचिन पायलट जी ने जो पूरे राज्य में दौरा उन्होंने किया, आदरणीय अशोक गहलोत जी
उनके अनुभव से, उनके पिछले दिनों के सरकार के अंदर के अनुभव से और लोगों के बीच में जाकर जो जनभावनाओं ने व्यक्त किया, उन सभी दिनों का एक बहुत ही सफलतम और एक कोशिश हमारी तरफ से की गई कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का विश्वास जो आज कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जो देख रहे हैं, उसके प्रति हम खरे उतरे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और सरकार की 5 साल की विफलताएं बताई। क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की रही 5 साल, केंद्र की सरकार रही। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थीं, जो वादे पिछली बार किए थे, जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन आप जानते हो जो पार्टी 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात बोल चुकी है और 4 नए पैसे किसी खाते में आए नहीं, आज वो भत्ता देने की बात करती है। 5 साल तक लोगों को बेरोजगार रखा, लाठियां चलाई, उनको भला बुरा कहा गया और आज नौजवानों को वो मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी ने विश्वविद्यालय बंद करने का काम किया। देश के इतिहास में जो विश्वविद्यालय खुल गया कभी, वो बंद कभी नहीं हुआ आज तक। पहली बार हरदेव जोशी के नाम से जो हमने माखनलाल चतुर्वेदी की तर्ज पर एक शानदार विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। आने वाले वक्त में यहाँ जो हाईटेक हो गया, आपका मीडिया भी सब कोर्सेज चलते उसके अंदर, उसको बंद करने का तुक आज तक समझ नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर की यूनिवर्सिटी चालू की। अंबेडकर का नाम तो मोदी जी कई बार लेते हैं, उनके नाम की यूनिवर्सिटी को बंद करने का तुक क्या था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बंद की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करी, वो कागजों के अंदर है। तो ये लंबी बातें तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। इतना कहूँगा कि जो उस वक्त में जो स्कीम चली थी, इवन हमने 5,000 रुपये पेंशन के लिए पत्रकारों के लिए, सीनियर पत्रकारों के लिए, क्या तुक था बंद करने का। मैं इसलिए नहीं करूँगा आप पत्रकार बैठे हुए हो, ये तो 5 साल से बोल रहे हैं। जो स्कीमें हमने वेलफेयर की थी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, वो तमाम बंद कर दी। आज वसुंधरा जी बताए कि ये 5 साल में आपने इस प्रकार बंद करने का काम क्यों फैसला किया, कोई जवाब उनके पास में नहीं है। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस अपनी सरकार आने पर अपने सभी दावों को पूरा करने की बात कह रही है कि हम सरकार बनने के तुरंत बाद कर्जमाफी करेंगे। हमें कमिटमेंट है भाई, हमने पब्लिकली कहा है एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी और राजस्थान सरकार के गठन के तुरंत बाद इन सभी कामों पर हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं और हम ना तो जुमले देते हैं ना झूठ बोलते हैं, जो कहा है वो करेंगे। प्रदेश की जनता ने जब भी विश्वास जताया, कांग्रेस ने हमेशा जो भी वादे उनके साथ किए हैं उन वादों को पूरा करने की ना ही सिर्फ कोशिश की, लेकिन कर भी दिखलाया है। आज का जो घोषणा पत्र है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इसमें या हमारे विरोधी पक्ष के घोषणा पत्र में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो वचन पत्र है, हमने इस चीज़ को साबित हमेशा किया हुआ है। चाहे हमारे 2008 का या 2013 में तो जनता ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वसुंधरा जी को, मोदी जी को। आज उनके घोषणा पत्र को उठाकर और उनके जो जमीन पे जो काम उन्होंने किया है उसकी तुलना आप कर रहे हैं। लोगों में भारी असंतोषी नहीं, लेकिन अपने आप को लोग छला महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस इस चीज़ को अपना वचन मानती है और कांग्रेस ने इससे पहले भी जन कल्याण की योजनाओं को ना ही सिर्फ घोषणा की, बल्कि उसको जमीनी स्तर पर लागू किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। इसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आश्चर्य होता है कि मैं अखबारों में पढ़े करते थे आप लोगों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से संपर्क किया और उसके संकलन के आधार पर हम ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप होगा और आम जन के भावनाओं के आधार पर आने वाले राजस्थान की तस्वीर उसमें होगी। मुझे देख करके लगता है इसको वो पूरी तरह से इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, पहली बात तो लगता है कि ऐसा लगता है किसी एजेंसी को दे दिया था, उस एजेंसी ने उसको आउटसोर्स किया, उसने बना करके जो दस्तावेज कांग्रेस को दिया उन्होंने उसको जारी किया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आम जन को कहीं भुलावे में रखने की कोशिश हुई है। ये देश जानता है कभी गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कभी देश बचाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया
और उसकी परिणति किस प्रकार की हुई इस देश को अच्छी तरह पता है सारणकल। ये मात्र औपचारिकता है, क्योंकि आज के समय में एक घोषणा पत्र निकालना औपचारिकता रह गया, इसलिए औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप राजस्थान की बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके सारे बिंदुओं को उठा करके सामने कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिएगा। कांग्रेस को पहले यदि ये साहस था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पहले घोषणा पत्र जारी किया? कांग्रेस को पहले अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि हम विपक्ष में बैठे, हम इन चीजों, इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ में राजस्थान की जनता के सामने जा रहे हैं। क्यों उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया? और मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो बात कही थी कि वसुंधरा सरकार की श्रेष्ठ योजनाओं को हम लागू रखेंगे, मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि उनकी मजबूरी है कि वो देश और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाई हैं उनसे आगे जाकर के उनका विजन उनके आगे बढ़ ही नहीं सकता, उनके आगे उनका विजन है नहीं, वो इससे आगे कोई काम नहीं कर सकते। खबर बीकानेर से है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस ने देश की राजनीति का गोत्र निकाला है। गोत्र की बात कर विकास की बहस से भाग रहे हैं राहुल गांधी और गुजरात में अपने आप को शिव भक्त बता रहे हैं राहुल।